हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास बिना ससुराल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महेश जी और सुधा जी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर उनकी बेटी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। दरअसल उनकी बेटी मेघा चाहती थी कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहाँ पर सास ना हो। उसे बिना सास वाला ससुराल चाहिए था। ऐसे ही एक बार वो लोग किसी शादी में गए थे। वहां पर एक लड़का था, मिहिर। उसको मेघा बहुत पसंद आ गई। मिहिर ने मेघा के मम्मी पापा से बात करी। उसके मम्मी पापा ने उसे घर आने को कहा। एक सप्ताह बाद शादी से फ्री होकर मिहिर उनके घर पहुंचा। तब मिहिर ने कहा कि मुझे मेघा बहुत पसंद है, मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। महेश जी ने कहा कि तुम अकेले आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तब मिहिर ने कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अंदर ही अंदर तो महेश जी और सुधा जी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर भी महेश जी ने कहा, बेटा फिर शादी कैसे होगी। मतलब कोई बड़ा तो होना चाहिए रस्मों रिवाजों को निभाने के लिए। जी मेरी मासी माँ है, मेरे पेरेंट्स तो जब मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए। मेरी मासी माँ ने मुझे पाला है, वो कानपुर में रहती है, शादी के वक्त आ जाएगी, मिहिर ने बताया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, महेश जी ने कहा। और मिहिर की शादी मेघा से हो गई। दोनों दिल्ली आ गए। मिहिर अपने ऑफिस में बिजी हो गया। फिर एक दिन मेघा मिहिर से बोली, मिहिर मैं यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। तुम तो रात को 8 बजे तक आते हो, फिर इतना थक जाते हो कि तुमको तो कुछ भी नहीं कह सकते। तब मिहिर ने कहा, मेघा मेरे ऑफिस में काम ही इतना होता है, मैं क्या करूं। मिहिर मेरा भी तो सोचो, मैं भी तो पूरा दिन भर अकेली रहती हूँ, मेघा ने कहा। तब मिहिर ने कहा, अगर तुम चाहो तो कोई काम कर लो या फिर कोई किटी विटी ज्वाइन कर लो। तब मेघा बोली, मिहिर अभी हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं, मैं रास्ते भी ठीक से नहीं जानती, काम कैसे करूं। और ये किट्टी विट्टी मुझे पसंद नहीं है। तो फिर क्या चाहती हो तुम। मेघा मैं क्या करूं, मिहिर ने कहा। मिहिर मैं ये चाहती हूँ कि घर में कोई तो हो जिससे बात कर सकूं, पर अब क्या कहूँ, मुझे ही बिना सास का ससुराल चाहिए था। इससे तो अच्छा मेरी सास होती, चाहे मुझसे लड़ती, पर बात तो करने को कोई होता, मेघा ने कहा। तब मिहिर ने कहा, मेघा एक काम हो सकता है। मेरी मासी माँ है ना, वो गाँव में अकेली रहती है, उनके एक बेटा है, वो विदेश में सेटल है, उनको मैं कुछ दिनों के लिए ले आता हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो। तब मेघा ने कहा, अरे हाँ ये ठीक रहेगा। फिर अगले दिन मिहिर जाकर अपनी मासी को लेकर आया। मेघा ने आते ही उनसे पूछा, मासी जी आपको सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। और तुम मुझे मासी नहीं, मासी जी मत कहा करो, माँ कहा करो, मिहिर भी मुझे माँ ही बुलाता है। मेघा ने कहा, ठीक है। और फिर वो उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। उसकी मासी रुक्मणी जी भी रसोई में आई और बोली, लाओ मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ। तब मेघा बोली, अरे माँ आप सफ़र से तक कर आए हो, आप बैठिए मैं बनाती हूँ। तब रुक्मणी जी बोली, अरे बेटा मेरे साथ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। तुम चाय बनाओ, मैं पकौड़े बनाती हूँ, आज मेरे हाथ के पकौड़े खाकर देखना, मैं भी पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ। फिर सबने चाय नाश्ता करा। फिर लंच तैयार करने में भी उन्होंने मेघा की मदद करी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रुक्मणी जी घर के हर काम में मेघा की मदद करवाती थी। साथ ही उन्होंने मेघा को कई सारी डिशेस बनाना भी सिखा दी। फिर एक दिन मेघा को फीवर हुआ। तब मिहिर ने उनको जगा कर कहा कि मेघा को फीवर है, आप कुछ बनाकर खा लेना और मेघा को भी खिला देना, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं 2 घंटे में आकर मेघा को डॉक्टर को दिखा दूंगा। फिर रुक्मणी जी उठी और उन्होंने मेघा के सर पर ठंडी पट्टियाँ रखी, उसको नाश्ता करवाया, घर का सारा काम करा। इतनी देर में मिहिर आया। फिर वो मेघा को डॉक्टर के लेकर गया। मिहिर मेघा को डॉक्टर को दिखाकर वापस ऑफिस चला गया। फिर रुक्मणी जी ने मेघा को का छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखा, उसको दलिया बनाकर खिलाया, दवाई दी, दिन में भी उसके सर पर ठंडी पट्टियाँ रखी। शाम तक मेघा को बेहतर लगने लगा तो वो किचन में चली आई खाना बनाने। रुक्मणी जी ने जब उसको देखा तो डांटते हुए कहा, मेघा ये क्या है, तुमको क्या लगता है तुम खाना नहीं बनाओगी तो खाना नहीं बनेगा, मैं भी खाना अच्छा ही बनाती हूँ। और उन्होंने मेघा को कमरे में भेज दिया और खुद खाना बनाने लगी। ये सब देख करके मेघा सोचने लगी कि मैं बेकार में ही सास को गलत समझ रही थी, सारी सासें बुरी नहीं होती। फिर दूसरे ही पल मेघा ने सोचा, नहीं नहीं वो मेरी सास नहीं है, शायद इसीलिए मुझे अच्छी लग रही है। जब डिनर बन गया तब रुक्मणी जी उसे खाने के लिए बुलाने आई। खाना खाते हुए मेघा ने पूछा, माँ एक बात पूछूं, आप अपने बेटे बहू के साथ क्यों नहीं रहती, आपका मन नहीं करता उनके पास जाने का। करता है, पर बेटा विदेश में है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, रुक्मणी जी ने बताया। फिर मेघा ने पूछा, अच्छा मैं एक बात बताइए, अगर सचमुच में आपकी बहू होती तब भी आप मुझे इतना ही प्यार करती, मेरी इसी तरह देखभाल करती जैसे अब करती है। मेघा ने पूछा, हाँ बिल्कुल करती, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। सच कहूँ
बेटा तो सास बहू के रिश्ते को ना ऐसा बना दिया है कि कोई सास अच्छी हो तब भी उस पर शक ही किया जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि सारी सास बुरी हो, रुक्मणी जी ने कहा। तब मेघा ने कहा, हाँ माँ, पहले मैं भी यही सोचती थी। मेरी कई फ्रेंड्स ने मुझे सासों के किस्से सुना सुना कर डरा दिया था, इसीलिए मैं बिना सास के ससुराल में ही शादी करना चाहती थी, मेघा ने कहा। तब रुक्मणी जी ने कहा, और अब क्या चाहती हो? अब तो मैं ये मानती हूँ कि किसी बड़े का साथ होना जरूरी होता है हमें सही गलत बताने के लिए, मेघा ने कहा। फिर वो लोग डिनर करके सो गए। आगे क्या हुआ जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या मेघा का मन बदल गया? क्या मेघा सास के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी? ये जानने के लिए आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक